हेलो व्यूअर्स, मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप लोगों को न्याय मिलेगा। और हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हो वो लोग चाह रहे हैं कि बहुत टाइम से हम लोगों को किसी ना किसी कोई मुद्दा है उनकी लाइफ में ऐसा जिसमें उनको न्याय नहीं मिला है और वो बहुत टाइम से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। वो न्याय आपका हो सकता है कि कोई कानूनी जस्टिस हो जिसको आप चाहते हो सकता है कोई रिलेशंस के जस्टिस हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम देखेंगे कि क्या आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन है और उसमें क्या आपको न्याय मिलेगा। और फिर हम एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग होती है, तो सारे ही मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। और कोई भी मैसेज जो आपसे रेजोनेट करे उसको आप रखिए। कोई भी मैसेजेस जो हैं, हर मैसेजेस को खुद पर फोर्स प्लीज़ मत करिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं और मुझे और आगे जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको न्याय मिलेगा और आप किन किन जगहों पर चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। हम पहले 2-3 चीज़ें देख लेंगे कि कैसी कैसी एनर्जी जो ये देख रहे हैं रीडिंग उन लोगों की है और वो किस तरह का न्याय अपने लिए चाहते हैं। तो मुझे लगता है न्याय की बात सुनकर लोगों की एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई हो गई है और कार्ड खुद से फॉल हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम एनर्जी को क्लीन करेंगे और यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि अभी क्या करंट सिचुएशन है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है, किस जगह पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और वो न्याय मांग रहे हैं उसके लिए। प्लीज़ उनकी मुझे करंट सिचुएशन को बता दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। जय गुरु जय। नंबर के 2 कार्ड खुद से आ गए हैं। करंट सिचुएशन बता दीजिए यूनिवर्स। अच्छा, 2-2 के कॉम्बिनेशन में कार्ड आ रहे हैं, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड किसी परेशानी से यहाँ परेशान हैं, क्योंकि जोड़े में कार्ड आ रहा है। अभी फिर से 2। चलिए काफ़ी कार्ड आ चुके हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले 2 कार्ड दिखे हैं वो तो मुझे मैरिज से रिलेटेड ही दिख रहे हैं। सेकंड कार्ड में भी मैरिज की एनर्जी है। ओ सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मुझे यहाँ पर मिल रही है, एक तो 6 की एनर्जी आई है। ठीक है, आपका नंबर हो सकता है डेट ऑफ जो आपका बर्थ डेट है 6, और आपका जिनके बारे में आप सोच रहे हैं हो सकता है उनका बर्थ डेट 6 हो सकता है। किसी का 1 और 10 भी हो सकता है। जो ये रीडिंग देख रहे हैं 8 और 3 भी हो सकता है। यहाँ पर एयर साइन है और फायर साइन है, वाटर साइन है। लगभग सारे साइन यहाँ पे मुझे अर्थ साइन भी है। ओके, सारे ही साइन यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है मैरिज में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी ने ऐसे एंट्री मारी है कि उन लोगों की लाइफ इतनी ख़राब हो गई है। एक तो ये दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं उनकी लाइफ में कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मूव ऑन ही किया जाए, या कुछ एक लोगों को लगता है कि मुझे डिवोर्स ही ले लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। और इस टाइप का न्याय वो लोग मांग रहे हैं कि जिन्होंने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है, भाई कब मुझे न्याय मिलेगा। या फिर कुछ लोग इस टॉक्सिक सिचुएशन से सच में निकलना ही चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि अब आगे और बात की जाए। ये वाली एनर्जी है। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड, मतलब ज़्यादा एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है
लाइफ और बॉटम ऑफ द डेक भी द फूल का कार्ड है। कोई ना कोई न्यू जर्नी या नई शुरुआत के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, मगर उसके लिए जो है आप जो है उसके लिए एफ़र्ट लेते हुए काफ़ी डर रहे हैं। हो सकता है कि कोई लोग सेपरेट होना चाह रहे हैं, मगर वो वाला स्टेप उठाते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ना। और कुछ एक लोग जो हैं सारी तरह के उनके पास फैसिलिटीज़ हैं और वो स्टेप ही लेने से डर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है करियर से रिलेटेड काफ़ी कम आया है कार्ड, मैरिज का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझको। तो लाइफ में चाहते तो हैं कि अबंडेंस आए, एक हँसता खेलता परिवार रहे, पूरी फैमिली रहे और किसी चीज़ की हमें कमी ना रहे, ये तो उनकी सोच में है। मगर जो है वो चीज़ें जो है किसी लोगों की वजह से यहाँ पे ख़राब हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं कि आप लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, उसके बीच में कोई आ गया हो तो आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि आपको छोड़ के जाना है वहाँ से। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मैरिज से रिलेटेड है ये मैसेज, और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक लोगों के लिए ऐसा है कि जिनके भरोसे हमको लग रहा है कि हमारी ये मन की उथल-पुथल या फिर हमारी नैया जो है वो पार लग जाएगी, जिन पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि वो आपको ले जा तो रहे हैं कि हम नाव पार कराएँगे, पर वो अंदर ही अंदर उनकी कुछ और प्लानिंग्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ कर कीजिए। अपनी लाइफ़ के फ़ैसले और अपनी लाइफ़ में जो भी हो रहा है उन चीज़ों को आप बिल्कुल, बोलते हैं ना कि आँखें खोल कर, कान खोल कर और बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक बजा कर डिसीज़न ले लीजिए, चाहे फिर वो रिलेशन कोई भी हो। आप किसी भी पे 100% भरोसा करके कोई भी डिसीजन या फिर किसी नतीजे पर या किसी को अच्छा बुरा कहने पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि कोई थर्ड पर्सन आपको की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो और हम देख लेते हैं कि और हमें क्या पता चल रहा है आपके सिचुएशंस के बारे में। 7 ऑफ कप्स, आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में, और कन्फ्यूज़न तो होगी ही ना। जो आपके लव वन हैं, अगर उन्हीं से ही आपको प्यार नहीं मिल रहा है, उन्हीं से ही आपको भरोसा और साथ नहीं मिल रहा है, ट्रस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। ओके, द डेविल, देखिए द डेविल का कार्ड क्यों आया है, किसी की कोई तो 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग के लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है और बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम वो लोग फेस कर रहे हैं पैसे को लेकर। द हेरोफेंट, फिर से मैरिज का भी कार्ड आ गया है, और हो सकता है आपकी लाइफ में किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र हो, और हो सकता है किसी ने आपकी लाइफ में या फिर आपके रिश्तों में ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया हो, ताकि आपके जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके साथ आपके रिश्ते मेंटेन ना हो, वहाँ पर आपका लड़ाई झगड़ा हो और आप परेशान हो जाएं अपनी लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है सीधा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, द डेथ का कार्ड भी आ गया है, और द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें। डेथ का कार्ड हमारे को क्यों दिया है आपने। देखिए सिचुएशंस बुरी ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा चल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना है। सब चीज़ें उजाले में हैं बट आप अंधेरे में हो, आप उस अंधेरे की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई कम्युनिकेशन आती भी है, कोई अच्छी खबर या अच्छा चीज़ आपके पास आती भी है, तो आपका उसका कुछ फ़ायदा पूरा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है एक तो आपको, और दूसरा ये है कि किसी की बुरी नज़र और ब्लैक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी ने बहुत ही ज़्यादा या तो किसी को प्रॉपर्ली सेंड करा है उन्होंने, कोई स्पेल वगैरह सेंड किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी हिली है और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, आपकी लाइफ में क्योस हुए हैं, आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन ने आके पूरा हिला के रख दिया आपकी लाइफ को, ठीक है ना।
वो चीज़ें हुई हैं। मगर अब जो आने वाला टाइम है उसके डेविल के साथ जो मैंने कार्ड उसके क्लैरिफिकेशन के लिए लिया है वो डेथ का आया है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत जल्द आपकी ख़त्म होने वाली है। और जो आपका जो अभी डार्क टाइम चल रहा था है ना, वो टाइम जो है अब आपका चेंज होगा। आपका जो पास था वो काफ़ी डार्क मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपने फेस की वो दिखाई दे रहा है। बट आपकी जो अब एक नया जो अब आज से बाद से जो टाइम आएगा, हो सकता है आज से 2 महीने के या तो 2 वीक्स के अंदर कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव। और या फिर हो सकता है कि 2 महीने के बाद, ठीक है ना, 2 वीक्स या फिर 2 वीक्स सॉरी 2 मंथ्स के बाद, आपको आज से 2 मंथ्स के बाद कोई ना कोई ऐसी क्लियर कम्युनिकेशन या फिर कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिलेगा जिससे कि आपकी सिचुएशन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। सेकंड ये है कि एक तो आप अपनी एरोगेंसी को प्लीज़ छोड़ दें। अगर आप भी कहीं ना कहीं पे एरोगेंसी अपनी शो करते हैं, ठीक है, अपने आप हमें अच्छा होना, सच्चा होना एक अच्छी बात होती है, ठीक है, हमारे पास पावर पैसा हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं पे हमारे को चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अपना एरोगेंट और ईगो को छोड़ना पड़ता है। अगर आत्मसम्मान होना चाहिए पर अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान और अभिमान में फ़र्क होता है, ठीक है ना। आत्मसम्मान करना अच्छी बात है, बट अभिमान अपने आप को नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। अभिमान से बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं, जिससे अच्छे खासे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपके कोई इष्ट देव हैं, आपके कोई एंसेस्टर्स जिन पूर्वज हैं जिनको आप मानते हैं, ठीक है, या कुल देवी देवता, उनकी आप आराधना करें या उनको कोई ऑफरिंग करें। अगर आपका कोई चीज़ बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, आपकी विश है, कोई चाहे सेपरेट होना चाहता है, चाहे कोई फिर दोबारा से रीयूनियन होना चाहता है अपने लव्ड वन के साथ, तो वो उनके नाम से, अपने कुल के नाम से, या आपके कोई गुरु हैं उनके नाम से प्लीज़ कुछ ना कुछ एक ऑफरिंग उठा के, कुछ पैसा उठा के रखें कि प्लीज़ ये चीज़ मेरी विश पूरी हो जाए, तो मैं वहाँ आकर इसका भोग लगा दूँगी या वो वहाँ चढ़ा दूँगी। ये चीज़ आपको करनी है, तो आपकी जो सिचुएशन है वो उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और हमें एंजल्स अभी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम देख लेते हैं। ओके, जस्टिस, बिल्कुल। आज का टॉपिक ही यही है कि क्या आपको न्याय मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आ गया, बिल्कुल मिलेगा, कोई दोहराई नहीं है इस बारे में कि मिलेगा। आपकी लाइफ की कोई न्यू बिगनिंग अभी मुझे लगता होने वाली है, ठीक है। हो सकता है नवंबर के टाइम पे आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो, नवंबर में, और आपको सोच समझ के वो स्टेप आगे ले लेना है। अगर आपकी कोई न्यू बिगनिंग होना जा रही है, आप कहीं पे नई जगह में आप अपॉइंट होने जा रहे हैं, कहीं से आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, तो सोच समझ के आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि मुझे कोई लव ऑफ़र, कोई मुझे प्रपोज़ करे या फिर कमिटमेंट दे, तो वो चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं। जस्टिस तो डेफिनेटली इस साल आपको, ये शनि का साल है, सबको अपने कर्मों के हिसाब से इस साल फल मिलके ही रहेगा। अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है और आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कब तक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। द हर्मिट, होप रखिए, होप रखिए। 4 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी लाइफ में आपको चाहिए, तो स्टेबिलिटी भी आएगी। द एम्प्रेस, ठीक है। तो आपको जो अगर किसी मनी की प्रॉब्लम चल रही है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई अगर उससे रिलेटेड आपको स्टेप उठाना है, तो द फूल का कार्ड भी आया है, तो आपको न्यू बिगनिंग कोई करनी है तो आप करिए, ठीक है ना। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे तब तक चीज़ें चेंज भी नहीं होंगी। अपने आप को अकेला ना करें, अपने आप को एक किनारा ना करें, कोई कुछ भी कहे, अपना आप मस्त रहें और कोई ना कोई चीज़ जो है वो करते रहें अपनी लाइफ में। अपने आप को अलग थलग मत कीजिए, ठीक है ना। सबके साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन करते रहिए। जो इंसान कम्युनिकेट नहीं करता एक दूसरे से, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इंसान को एक तो शेयरिंग नहीं होती है बातों की, तो उससे परेशान रहते हैं ना। हाँ देखो, नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड आया है, तो
आपको अपनी लाइफ में फटाफट नई नई जो बोलते हैं ना, जल्दी से एक बड़ी बड़ी छलांग मारने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला लेने की ज़रूरत है और अपने आप को अलग अलग करने की। द हाई प्रोसेस का कार्ड 2 बार आ गया है, तो आपको उतनी ज़्यादा हो सकता है पहले आपको प्रॉब्लम रही हो, पर आने वाले टाइम में जो है आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं रहेगी, चीज़ें चेंज होंगी। हाई प्रोसेस का कार्ड ये भी बताता है कि क्योंकि आपके पास कार्ड आया था 3 ऑफ सोर्ड्स का, तो किसी की बातों में डायरेक्टली ना आएँ, अपनी इंट्यूशंस का सहारा लें। आपकी हम चाहे कुछ भी बोलें समझें, मगर हमारा एक अंतर्मन होता है जो हमें समझाता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो आप बाहरी क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी आया है, आप बाहरी शोर से ज़्यादा अपने अंदर के मन की आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। हाई प्रेसिस से हमें और क्या पता चल रहा है? मैं रिवर्स में नहीं लेती हूँ कार्ड। ठीक है, हो सकता है कि अभी तक आपकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आपको द हाई प्रेस्टिज द हेरोफेंट। तो देखिए, अगर किसी की शादी की समस्या यहाँ चल रही है ना, तो वो समस्या जल्दी से जल्दी अभी सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेंथ बना के रखिए अपनी लाइफ में, स्ट्रेंथ को आपको बना के रखना है। जो चापलूस आपके चारों तरफ लोग हो रहे हैं, उनकी बात सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा डिसीजन लें जो आपका इंट्यूशन आपको बताए। चापलूसी में ना आए, किसी की चाटुकारिता में ना आए, किसी के जो लोग आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, आपको इमोशन की क्वीन बना के रख रहे हैं, उनके साथ आप ना रहें। आप अपने आप को ओपन अप करें, आप अपने आप को बाहर की दुनिया में सोचें, एक खोल में ना रहें। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप खोल में ना रहें। आप जितना खोल में रहेंगे उतना आप ज़्यादा परेशान रहेंगे, जो मुझे इस पूरी रीडिंग से समझ आ रहा है। और बस अब हम 1-2 कार्ड और लेंगे, रीडिंग को यहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली एंजल्स आप क्या मुझे बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या और गाइडेंस आप देना चाहते हैं जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है किसी को बैक पेन चल रहा हो या ओवर बर्डन है, कोई अगर बर्डन है तो उन चीज़ों को आप हटाइए, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कंफ्यूजन को हटाइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके जो सेविंग्स वगैरह हैं उनका आप ध्यान रखिए, उनको बेतहाशा खर्च मत कीजिए। सेविंग्स को बचा कर रखिए, है ना। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आपको खर्च करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंज वाली कंडीशन में आया था। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के बगल में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, तो बोझ में ना रहकर एक किंग की तरह एक्ट कीजिए। सारी जो ये बोझ को आप उतार दीजिए। कुछ चीज़ें तो मानसिक बोझ बहुत ज़्यादा है आपको, और गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है। अंदर से तो आप डिवाइन है, मगर बाहर से आपने इतनी सारी चीज़ों को पता नहीं सोच समझ लिया है, तो आप अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन है, अपनी ही चीज़ों से बर्डन है बहुत ज़्यादा आपको, कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, वही आपके दिमाग में एक बोझ बना हुआ है। उन चीज़ों को आप उतार दें, ठीक है। अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, तो आप इस वाली सिचुएशन से इस सिचुएशन में आ जाओगे, एक किंग की तरह बन जाओगे। तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, खड़े खड़े सोचना बंद कर दीजिए। चारों तरफ आपके बिखरी हुई है, बोलते हैं ना कि चारों तरफ हमारे पास एक मौके बिखरे हुए हैं, चारों तरफ हमारे पास अपॉर्चुनिटी बिखरी हुई है, और हम लगे हैं सोचने में। यूनिवर्स हमें बोल रही है कि अपने आप को बैलेंस करो, और हम चले हैं बस रोना धोना ही नहीं हम लोगों का ख़त्म हो रहा है। दूसरों की चीज़ें, दूसरों के बारे में रात दिन ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। देखिए, जजमेंट का कार्ड आया, ज़्यादा हमें और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल इनोसेंट हैं तो आपके साथ न्याय हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा। आपने कोई गलती नहीं करी है तो आपके साथ न्याय हो जाएगा, जो भी आपके द एम्प्रेस, ठीक है। बस और हम नहीं कुछ लेंगे कार्ड। नाइट ऑफ सोल्स, देखिए आपकी लाइफ में अगर अभी तक मूवमेंट नहीं थी तो मूवमेंट होने वाली है। नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड है,
द एम्प्रेस, हर तरह का अबंडेंस आप लोगों को अपनी लाइफ में मिल जाएगा। किसी को फर्टिलिटी की या किसी को कंसीव की नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब कंसीव हो जाएगा, ठीक है। अभी से हो सकता है 3 मंथ्स या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च तक उनको बेबी की जो खुशी है वो मिल जाए, ठीक है, घर में कोई नया मेहमान आ जाए। और दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों को अपनी डाइट में जो है थोड़ा-सा फाइबर वाले फूड को शामिल करना चाहिए। और ओके, और थोड़ा-सा अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके चलें। मुझे बहुत सारी जगहों पे वाटर का जो साइन नज़र आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप ओवर इमोशनल होके रहते हैं, वो चीज़ों को आप थोड़ा-सा कम करें और प्रैक्टिकली सोचें, इंट्यूशन का सहारा लें। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कभी-कभी कि हम लोग इतना ज़्यादा फालतू के शोर में वो हो जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि आप अपने अंदर मन की आवाज़ों को सुनना बंद कर देते हैं। वो चीज़ें आप बंद कर दीजिए, तो आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो अब जो है वो आपका न्याय, अगर अभी तक किसी से आप न्याय मांग के थक गए हैं, तो अब आपका न्याय जो है वो खुद ईश्वर करेंगे, खुद भगवान आएंगे, खुद वो इंटरफेयर करेंगे आपकी सिचुएशन में। और जिसकी भी जो गलती है, जो गिल्टी है, उसको वो जो है दंड देंगे। और अगर आप इनोसेंट हैं, तो आपको वो न्याय देंगे। आपकी लाइफ में अब सुधार आ जाएंगे। जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशंस थी, वो सिचुएशंस अब चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपकी, मुझे लगता है, जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल, अब वो फिनिश होने का टाइम आ गया है। और अब आपकी एस ऑफ सोर्स, बिल्कुल वो सिचुएशन आपका चेंज होने का टाइम आ गया। आपकी तरफ कोई ना कोई क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है, कहीं पर आपको जीत मिल रही है, ठीक है। और अगर पैसे की आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड तो आ गया है। कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, बहुत ही जल्द, हो सकता है 8 वीक या फिर 8 वीक या 8 मंथ में आपके पास, 8 डेज़ में, इवन 8 डेज़ और 8 वीक, मंथ नहीं, में आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है। कम्युनिकेशन मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। और कम्युनिकेशन जो होगी वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगी, उससे कुछ ना कुछ नतीजे बाहर निकलेंगे और आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी। अगर आप कहीं अधर पर लटके हुए हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है यार इस सिचुएशन से ना मैं आगे जा पा रही हूँ, ना पीछे मुड़ पा रही हूँ, तो वो अब चेंज होगी। डिवाइन खुद आकर आपके लिए न्याय करेंगे। और जैसा कि इस रीडिंग का टॉपिक था, क्या आपको न्याय मिलेगा, तो एंजल्स ने आके 100% येस की मोहर लगाई है। येस, आपको न्याय मिलेगा। आप इनोसेंट हैं, आपको न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, तो आपको न्याय ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 द लवर्स, ठीक है, द लवर्स का कार्ड है। तो देखिए, शुरुआत हुई थी हमारी बात की मैरिज से, तो हो सकता है कि अगर कोई लोग एक नया पार्टनर ढूंढ रहे थे अभी तक अपने लिए, तो उनके लिए एक नया पार्टनर आ रहा है। और अगर किसी की लाइफ में जो है कि डाइवोर्स वाली सिचुएशन बन रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, तो मुझे लग रहा है वो सिचुएशन भी चेंज होगी। थर्ड पार्टी को अपना सबक मिल जाएगा और आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। और अगर हो सकता है कि किसी के फ्रेंड्स में, किसी रिश्तेदार में, तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होगी, क्लियर कम्युनिकेशन आएगा और आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। तो आज की रीडिंग में हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले हैं और आई होप कि आप लोगों को ये मैसेजेस जो हैं, इनसे आपको कुछ ना कुछ जानने को, समझने को और इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें पसंद आया हो और आपको इसमें गाइडेंस मिली हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करें, ताकि आपकी लाइफ में इतने टाइम से जो स्टकनेस है, वेरी गुड। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए, सारी सिचुएशन जो रोना धोना है अब वो ख़त्म होने वाला है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम आपके लिए मनी वाइज, इमोशन वाइज और भगवान का आशीर्वाद, सभी कुछ है इसमें, ठीक है। आपको इतना इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, इतना फुलफिल आप हो जाएंगे इमोशनली कि अंदर से आपको एक पीस फील होगा। आपके पास पैसा इतना आ जाएगा कि वो पैसा मतलब आपकी ज़रूरतें हैं वो ईज़िली उसमें पूरी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो अबंडेंस है और ये जो आप लोगों को ब्लेसिंग्स हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। अभी आपको थोड़ा सा पीस बनाकर चलना है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मैंने आपको नवंबर का एक टाइम दिया है और
2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स सिचुएशन चेंज होगी, ये वाला टाइम दिया है। तो तब तक आपको थोड़ी सी शांति बना कर रखनी है। आने वाला टाइम डेफिनेटली अच्छा है। मुझे अपनी रीडिंग में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सिचुएशन कोई भी हो, लास्ट में जो रीडिंग का जो कंक्लूज़न निकलता है वो बहुत ही पॉजिटिव आता है, और ये हमेशा आता है। इसके लिए मैं एंजल्स को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी कि अंत भला तो सब भला, और जो भी ये रीडिंग देखते हैं उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग से मिल जाती है। तो इस अच्छी सी एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, और मैं आप लोगों को फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, और जहाँ भी आप लोग रहें हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और एक हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को गुजारें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।